हेलो स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं। आज पढ़ते हैं आगे। द फन दे हैड। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी अपनी सुपीरियर आइज से मार्गी की ओर देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और कहता है बढ़ा चढ़ाकर कि पागल, यह स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। यह 100-150 साल पुराने स्कूल की बात है। ही एडिड लॉफ्टली। वह उसमें सुपेरियर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। लॉफ्टली का मीनिंग होता है इन ए सुपेरियर वे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको कहना। प्रोनाउंसिएटिंग द वर्ड केयरफुली। वह अपने वर्ड को बहुत ज़्यादा केयरफुली प्रोनाउंस करता है। सेंचुरीज एगो, 100 साल पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को बहुत बुरा लगता है कि टॉमी उससे किस तरह से बात कर रहा है। वेल, आई डोंट नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वह कहती है कि तब स्कूल हुआ करते थे या नहीं, उसको यह बात नहीं पता थी। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर। वह टॉमी के शोल्डर के ऊपर से बुक को देखती है, झांकती है और कहती है, थोड़ा सा बुक को पढ़ लेती है और कहती है, एनीवे कोई बात नहीं, परंतु उस टाइम भी तो टीचर तो हुआ करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। टॉमी कहता है कि हाँ, उस टाइम टीचर हुआ करते थे, पर उस टाइम जो है ये मशीनी टीचर नहीं हुआ करते थे। उस टाइम जो टीचर है वो क्या होते थे, नॉर्मल ऑफ द कैजुअल काइंड, मतलब नॉर्मल मैन वहाँ उनके टीचर हुआ करते थे। इट वाज ए मैन, वह इंसान होते थे, मशीन नहीं होते थे। उनके टीचर जो है वो रोबोटिक नहीं होते थे और ना ही कंप्यूटर। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। एक इंसान या एक आदमी किस तरह से टीचर अध्यापक हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked the questions. उस टाइम के जो टीचर होते थे वह भी बच्चों को होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते थे और लड़के और लड़की को एक साथ पढ़ाते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी सेड कि एक मैन तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट नहीं होता। Sure, he is my father knows as much as my teacher. टॉमी कहता है कि क्यों नहीं, एक इंसान भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है। मेरे पिताजी को भी इतनी नॉलेज है जितने मेरे रोबोटिक टीचर को है। He knows almost as much I bet. वह कहता है कि मैं ऐसे जानता हूँ। बेचा का मीनिंग इनफॉर्मल एंड bet you इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। वह कहता है कि मैं श्योर हूँ कि वह भी कंप्यूटर की तरह फास्ट स्पीच कर सकते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड विद टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो है वो क्या, डिस्प्यूट का मीनिंग होता है डिसएग्री विद। टॉमी की बातों से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्या है, लड़ाई नहीं करना चाहती। शी सैड, आई वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वह कहती है कि एक आदमी मेरे घर में रहे और मुझे टीच करवाए। वह कैसे पॉसिबल हो सकता है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी। तुम नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। कि उस टाइम के जो टीचर हैं वो घर पर नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर।
उस टाइम पे जो है स्कूल के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे जो बच्चे हैं उस बिल्डिंग में वहाँ स्टडी करने के लिए जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। मार्गी पूछती है कि क्या सभी बच्चे सेम थिंग्स को लर्न करते हैं, सेम चीज़ों को पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और क्या वह सेम एज के होते हैं, हो सकता है कि वह सेम एज के होते होंगे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज़ एंड गर्ल्स। इट टीचर्स एंड दैट टीच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। परंतु मेरी मदर कहती हैं कि जो मैकेनिकल टीचर है उनको बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है और बॉयज़ और गर्ल्स को उनके अकॉर्डिंग या उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है और उनको डिफरेंट वे में पढ़ाया जाता है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन। परंतु उस समय बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाया जाता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव टू रीड द बुक, क्या तुम इस बुक को नहीं पढ़ना चाहती। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी कहती है शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, कि वह इस फनी स्कूल के बारे में और अच्छे से और इस बुक को पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट even half finished when Margie's mother called Margie's school। उन दोनों की बुक अभी आधी ही ख़त्म हुई थी कि मार्गी की मॉम उसे बुलाती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी अपनी मम्मी की ओर देखती है और कहती है मम्मी अभी नहीं। नाउ सैड मिसिज जॉन्स कहती है नाउ अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अभी टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है और तुम दोनों जाकर अभी अपनी स्टडी शुरू करो। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं यह बुक स्कूल के बाद पढ़ने के लिए ले सकती हूँ। मे बी, टॉमी कहता है हाँ। ही सेड नॉन्चेंटली, वह ना ज़्यादा खुशी के साथ नहीं कहता है। नॉन्चेंटली का मीनिंग होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट फॉर एंथुसिज्म क्यूरियसली। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वह धीरे धीरे वहाँ से जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेंथ हिज आर्म, और अपने जो बहुत पुरानी बुक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल लगी उसको अपने कंधों के नीचे दबा लेता है और वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के राइट में ही होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका जो मैकेनिकल टीचर रोबोटिक टीचर है वो ऑन करती है और वह क्या वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्टेड सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर है वो संडे और सैटरडे को छोड़ के हर रोज़ सेम टाइम पे ऑन हो जाता है। बिकॉज हर मदर सैड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मी कहती है रेगुलर सेम टाइम पे स्टडी करने से जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमें लर्न हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन ओपन होती है और जो उसके रोबोटिक टीचर है उसका स्क्रीन ओपन हो जाता है। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her father's grandfather was a little boy। परंतु वह उस समय
अपने ग्रैंडफादर के स्कूल के बारे में सोच रही होती है जब वह स्कूल जाता है, जब वह एक लिटिल बॉय होते हैं. एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. उसका जो रोबोटिक टीचर वो कहता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिक लेसन का है और आज का टॉपिक है फ्रैक्शन के बारे में. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और तुम्हारा जो यस्टरडे का होमवर्क है वो अपने होमवर्क वाले स्लॉट में प्रॉपर तरह से उसमें सेंड कर दो. मार्गी डिड सो विद ए चाय. मार्गी ना चाहते हुए, उसका मन नहीं होता है पढ़ने का. शी, फिर भी वह कहती है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय. जब उसके ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय होता है और वह स्कूल जाता है, वह उस टाइम के स्कूल के बारे में थिंकिंग कर रही होती है, सोच रही होती है. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम. सभी आस पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे और वापस घर आते होंगे. लाफिंग एंड शाउटिंग गोइंग होम टुगेदर. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. जब वह स्कूल के बरामदे में और क्लासरूम में बैठते हैं तो वो मिलकर क्या है, जोर से हंसते होंगे और शोर मचाते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और एक साथ स्कूल से घर जाते होंगे जब स्कूल ख़त्म हो जाता है. दे लर्न द सेम थिंग्स. और वह सेम थिंग्स को लर्न करते हैं. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. जब वह घर जाते होंगे तो वह स्कूल के होमवर्क को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते होंगे तथा एक दूसरे को वह क्या है, हेल्प करते होंगे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और उनका जो टीचर है वो भी क्या है, एक इंसान होता है. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. उसका जो मैकेनिकल टीचर है वह स्क्रीन में फ्लैशिंग करता है जबकि वह उस स्कूल के बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही होती है. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1.5 एंड 1/4. वह फ्रैक्शन के बारे में उसे बताता है कि फ्रैक्शन को ऐसे ऐसे ऐड किया जाता है. मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी सोचती है कि उस टाइम के बच्चों को स्कूल के दिन कितने अच्छे लगते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वह सोचती है कि वह उस टाइम का जो स्कूल है वो बच्चों के लिए कितना मज़ेदार होगा और वह स्कूल में जाकर कितना फन करते होंगे. टुडे वी विल फिनिश द चैप्टर 1 of your English book Beehives.